अच्छा जी, बहाने। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, रुको। हाय जस्मीत दीदी। अरे नक्श, हाय नक्श, हाउ आर यू? आई एम फाइन। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये आपके लिए चॉकलेट है? वीडियो गेम। वाह, थैंक यू दीदी। हो जी माफ करना बहन जी, हम ना यूं बिना बताए आ गए आपके घर। पर पता नहीं आज इस जस्सी को क्या हुआ, कहने लगी कि नक्श से मिलना है और अक्षरा से भी कुछ पूछना है जिसको। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, आपका ही घर है, जब इच्छा हो आ जाइए। हो जी, बड़ी फैन है जी आपकी बहू की ये हमारी जसमीत। पुत्र पूछ ले, अब क्या पूछना है? नहीं, पहले आप मेरे साथ गेम खेलो जो आप लाई हो। हाँ हाँ जी नक्श, आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ कोई आएगा भी नहीं तो वहीं खेल लेंगे, है ना दीदी? हाँ हाँ चलो। और बताइए क्या लेंगी, क्या ही है ठंडा? नहीं जी, तकलीफ करने की कोई लोड़ नहीं है जी। अक्षरा पुत्र, हाँ तू भी बैठ जा। नहीं नहीं आंटी, मैं बस आती हूँ अभी। नैतिक, आंटी को देख के तो नहीं लगता कि कोई ऐसी वैसी बात हुई है। पर जसमीत यहाँ? उस दिन बात बीच में ही रह गई। आप क्या कह रही थी? आप अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रही है ना? बात आगे बढ़ी? रिश्ते तो आए हैं बहन जी 2-3, पर ये खुद ही मना करती है। कहती है कि अभी इसको शादी नहीं करनी, और फिर इसके पापा जी भी कहते हैं जी कि हमें कोई जल्दी नहीं है। बहन जी एक ही तो लड़की है जी हमारी, जो कुछ भी करेंगे इसी के हिसाब से करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन है तो बच्ची ही, अब इस उम्र में इन्हें क्या पता जीवन साथी कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए। अब वो जिम्मेदारी तो हमें ही निभानी है। और फ्रेंड फॉरेनर ने हमें चॉकलेट दी और हमने उनके साथ फोटो भी खिंचाई। नक्श, आप नीचे जाके ना वो चॉकलेट ले आओ जसमीत दीदी के लिए, जो आप ट्रिप से लेकर आए। मैं तो भूल गया, अभी लेकर रहता हूँ। वैसे मम्मा वो कहाँ रखी है? फ्रिज में रखिए बेटा। तो फिर आप ही ले आओ ना। नहीं ना, आप ला दो ना प्लीज। ठीक है। क्या हुआ है दीदी? अंशु सुबह से ना मेरा फोन उठा रहा है, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। अब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। नहीं दीदी, जरूर कुछ हुआ है। अंशु ऐसा कभी नहीं करता। जसमीत, तुम पहले शांत हो जाओ। जीजू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई तो आप कुछ समझा लेंगे ना घर में? हाँ जसमीत, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है उन्हें समझाना, पर हम कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं जसमीत, तुम्हें और अंशु को साथ लाने में हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। सो सॉरी दीदी, हम लोगों की वजह से आप सबको इतनी। इट्स ओके, अंशु मेरा छोटा भाई है, हम सबका लाडला है, और उसकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मम्मा, दीदी, ये ले दीदी। थैंक यू नक्श। मम्मा देखो ना, दादाजी कितने खराब है। एक तो झगड़ा करके मेरा स्कोर ले लिया और फिर सॉरी भी नहीं बोला। लास्ट टाइम भी मैंने उनको सॉरी बोला था, मुझे लगा इस बार वो मुझे सॉरी बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। हाँ नक्श, बोलेंगे, जब आपको मिलेंगे ना फिर बोलेंगे। ओके? मिले थे अभी रूम के पास, पर बात भी नहीं की, गुस्से से देखा और चले गए। नाराज हो? मैंने गुस्सा किया था इसलिए सॉरी, रियली वेरी सॉरी। चाचू, आपको जस्मीत दीदी अच्छी लगती है ना? मुझे भी जस्मीत दीदी बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो दिवाली के दिन कहा था दादी से कि उनको मेरी चाची बना दो, लेकिन दादी ने मुझे कहा कि ये बात इसी से मत कहना। पर आप मुझे बताओ ना चाचू, आप और जस्मीत दीदी की शादी क्यों नहीं हो सकती? जस्मीत दीदी तो बहुत अच्छी है ना। जब वो घर पे रहेंगी
तो सब हमेशा हंसते हंसते रहेंगे। काश सब बड़े आप बच्चों की तरह सोच सकते, खुले दिल और दिमाग से। मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो। आप बोर हो रहे हो? कोई खेल नहीं रहा आपके साथ? चलो मैं खेलता हूँ आपसे। ओके बहन जी, अब ना हम चलते हैं। आप भी कभी ना हमारे घर आओ हैं जी। जरूर आएंगे। जी। ये क्या पूछना चाहती थी तुझसे बहू? वो भाभी माँ, साड़ी, दिवाली की साड़ी। और वो जसमीत पूछ रही थी कि दिवाली की साड़ी कहाँ से ली है, उसे उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी। बहू, उसकी माँ तो कह रही थी कि वो लल्ला की याद आ रही है, इसलिए उसे मिलने आ गई। हाँ वो भी। लो बताओ, एक बार लल्ला को मिली और इतना लगाव हो गया कि घर तक आ गई उससे मिलने। मुझे तो ये बात थोड़ी सी अजीब ही लगती है। क्यों, तुम्हें अजीब नहीं लगती? नहीं माँ, कुछ अजीब नहीं लगा, बल्कि हमें तो बहुत अच्छी लगी लड़की। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है और बहुत फनी भी है। मुझे और अनन्या दीदी को बहुत अच्छी लगती है। आपको पता है उन्हें फॉरेनर्स के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि उनके बहुत सारे रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं, इसलिए। हाय राम लल्ला, तू और तेरा फॉरेनर और हाँ। फॉरेन, बस इसी सब की बातें कर तू। और हमने कब कहा तेरी जसमीत दीदी अच्छी नहीं है, प्यारी है। हाँ, बोलती थोड़ा ज्यादा है ना, अब ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी अब ब्याह की उम्र हो रही है, बचपन आप छोड़ देना चाहिए। हाँ, और उसके घर वाले उसके लिए लड़का भी देख रहे हैं। सही सोच रहे हैं भाभी माँ, इसी उम्र में ब्याह करा दो तो जीवन सुखी रहता है। बल्कि मैं तो सुनैना जी से भी कह रही थी कि अब अंशु के ब्याह के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। अंशु की शादी भी अब हो जानी चाहिए। हाँ? हाँ, दोनों के आपस में शादी करवा दो ना। जसमीत दीदी बहुत कूल मामी बनेगी, अनन्या दीदी को चाची बहुत अच्छी लगेगी। हाय राम लल्ला, चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। हाँ बेटा लल्ला, ऐसा नहीं हो सकता। ओहो लल्ला, बेटा तू ये बात नहीं समझेगा, अभी तू बच्चा है, ये बड़ों की बात है। और सुन, तू अनन्या दीदी को भी कहना हाँ कि वो मजाक में भी ऐसी बात किसी से ना कहे। हाँ। अंशु और जसमीत की शादी नहीं हो सकती। कुछ भी कहने से पहले मुन्ना और बहू की राय ले लो छोटी दुल्हन। लल्ला, तो अपने कमरे में जा। मुन्ना और बहू की राय? क्यों दादाजी, उनकी राय भी तो वही होगी ना जो हम सबकी होगी। नाराज बनना, हमारे मुन्ना और बहू की राय हमारे से बिल्कुल अलग है। नए जमाने के हैं ना, जात बिरादरी ये सब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ है? अंशु और वो लड़की तो अपने घर वालों की नाक कटाने में तुले हुए हैं, और उसके लिए कटार मुन्ना और बहू दे रहे हैं। ऊपर कमरे में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? बोल ना। तन्ने और बहू ने उस लड़की से जो कह रहे थे। नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। मुन्ना, अभी भी इतनी समझ है मुझ में, अपने कानों से सुना है वो सब जो तन्ने और बहू ने उस लड़की से कह रहे थे। एक बात कान खोलकर सुन ले, या तन्ने या बहू ने इस बात को जरा सा भी हवा दी तो तुम्हारे से बुरा कोई ना हो पाएगा। दादाजी मैं ना मुन्ना, माने को कुछ ना सुनना। अगर कुछ सीख देनी है छोटों को तो ये सिखाओ कि इस बात को भूल जावे और अपनी अपनी बिरादरी में माँ बाप की रजामंदी से शादी करे। आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है मुन्ना, लेकिन अपनी परंपरा और रीति रिवाज से परे जाकर नहीं। अपने पूर्वजों ने कुछ नियम बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना, और उस नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो जावे, ये समझ लो। मुन्ना, राधे कृष्ण बहन जी।
राधे कृष्ण, लगता है आप लोग किसी गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं क्या गंभीर बात रुक्मिणी बहन, हम तो बस वो फोटो की बात कर रहे थे जो खिंचाई। विराज, नक्श का नाइट ड्रेस जश के बैग में रह गया था। वो क्या है ना कि आपका लल्ला अपनी नाइट ड्रेस भूल के आया, पर मेरा यश उसे संभाल के लेके आया। ये लीजिए। थैंक यू आंटी, आप खास तौर पे इसके लिए आई। नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं आई हूँ। अब झूठ क्यों बोलूं? वो अग्रवाल बहन जी है ना, उनसे मिलने आई थी। आपको तो पता ही होगा, वो अग्रवाल बहन जी का ननन का लड़का जो मुंबई में पढ़ने गया था, वो किसी दूसरी बिरादरी के लड़के के प्यार में आ गया और अब जिद कर रहा है कि उसी से शादी करेगा। क्या आजकल के लड़के भी ना किसी और के बारे में सोचते ही नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। गायत्री बहन जी, आप तो बड़ी नसीब वाली निकली। आपके बच्चों ने आपकी नाक नहीं कटवाई, आपकी पसंद की अपनी बिरादरी की लड़की से शादी की। हाँ, मेरे मोहित ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, पर वो है तो अपनी बिरादरी की ना। सुना है समाज में पहले ही वो ज्ञान प्रकाश जी के लड़के की वजह से बहुत विवाद है। आपको तो पता ही होगा ना गायत्री बहन जी, आपके समधी जी समाज के प्रधान जो है, पर ऐसी बातें छुपी थोड़ी ना रहती है। अक्षरा बेटा, अपने भाई अंशु को संभाल के रखना, कहीं वो किसी और बिरादरी की लड़की के प्यार में ना आ जाए। सॉरी जसमीत, पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मैं क्या कहूं तुमसे? अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ, हमारा शक बिल्कुल सही था। अस्पताल में जसमीत ही थी अंशु के साथ, और दिवाली के दिन मुझे लगा था, लेकिन उस समय मौका ही नहीं मिला किसी से बात करने का और बात साफ नहीं हो पाई। हे भगवान, ये मुन्ना, बहू, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी तुमसे। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितनी बड़ी बात है। और बहू, तुम तो अंशु की बड़ी बहन हो, तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए, ना कि इतनी बड़ी बात हम लोगों से छिपानी चाहिए। और अगर तुम उसे नहीं समझा सकती तो हमें कह दो बेटा, हम तो घर के बड़े हैं, हम बात को संभाल लेंगे। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है बहू कि इस बात का कितना बड़ा असर होगा, सिर्फ हम पर, तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर। बहू, तेरे बाबूजी हमारी बिरादरी के प्रमुख हैं। तू सोच, अगर ये रिश्ता हो गया तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। हे भगवान, रुक्मिणी बहन क्या क्या कह के गई है, और अब तक तो उन्हें कुछ पता भी नहीं है, बात की भनक नहीं है। अगर कल ये बात सच में हो गई तो फिर सोच वो तेरे बाबूजी को क्या क्या सुनाएंगी। आज एक कहेगा, कल पूरा समाज कहेगा, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे बाबूजी की। बहू, ये सोचा है तुमने? तो मुन्ना के बारे में भी नहीं सोचा। आज मुन्ना को तुम्हारे कारण दादाजी से डांट खानी पड़ी। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि किसी ने कुछ भी कह दिया और मैं वही करूंगा। माँ, मैं अपनी मर्जी से अंशु के साथ हूँ, क्योंकि मुझे इस बात में कुछ गलत नहीं लग रहा है। नहीं मर्सी, तुझे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है।
तेरा दिमाग क्या खराब हो गया मुन्ना? मुन्ना, ये रिश्ते जीवन भर निभाने पड़ते हैं। ये रिश्ता सिर्फ लड़का और लड़की का नहीं है बेटा, दो परिवारों के रिश्ते होते ही, और रिश्तेदारी अपनों में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाबूजी, लेकिन जहाँ प्यार होता है रिश्ते अपने आप जुड़ जाते हैं। हे भगवान मुन्ना, ये क्या अलग राग रट रहा है आज? तूने ये नहीं सोचा कि एक इंसान की वजह से पूरे परिवार की खुशियां दांव पर लग जाएंगी? ये एक ब्याह हो गया ना तो हमारे परिवारों में कोई दूसरी बारात नहीं आएगी, ना चीकी की ना अनन्या की। हाँ। बाप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही? जब जिसका समय आएगा तब की तब देखी जाएगी। माँ, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने अंशु और जसमीत की खुशी रखती है। ये सवाल उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, और बाकी सब? तुम लोग समझ नहीं रहे हो मुन्ना। दूसरी बिरादरी से आई लड़की ना ही हमारे रीति रिवाज जानती है, ना ही हमारी पसंद नापसंद। घर में उसकी पटरी बैठे ना बैठे क्या मालूम। हाँ, ये डर तो हर आने वाली बहू के साथ होगा ना, कि पता नहीं कैसे होगी, सबके साथ निभा पाएगी कि नहीं। इसमें जाति और बिरादरी कहाँ से बीच में आ गई? ये तो हर इंसान के स्वभाव पे निर्भर करता है। क्या समाज अंशु और जसमीत के रिश्ते से बड़ा हो गया? क्या वो उनसे ज्यादा मायने रखता है? नहीं ना, तो फिर हमें अंशु और जसमीत की खुशी नहीं छीननी चाहिए। क्यों बहू, तुझे क्या लगता है कि खुशियां बिरादरी से बाहर रहने में है? वाह, खुशी आप जिसके साथ प्यार करते हैं ना उसके साथ होती है। अब आप देखिए ना, दादू, वर्षा भाभी, दीदी और मोहित, क्या ये लोग खुश नहीं? लेकिन इनकी शादी से पहले सबको एतराज था ना। तो तू और बहू खुश नहीं है क्या? लेकिन तुम दोनों का तो प्रेम विवाह नहीं हुआ। देखो बेटा, इस बहस का ना ही कोई फायदा है ना ही कोई मतलब। अगर सब बड़ों को लगता है कि ये रिश्ता सही नहीं है तो इसे भूल जाना ही ठीक होगा। पर भाभी माँ, एक बार अंशु और जसमीत। बहू, अब बस कर। हम जो तुझे कह रहे हैं उसे तू समझ और फिर खुद ही सोच, सही क्या है और गलत क्या है। अब इस बारे में हमें तुझसे और बात नहीं करनी है। और मुन्ना, तू भी सुन ले बेटा, इस मामले में तू बहू का साथ नहीं देगा। हमारे घर में भी पता नहीं कुछ हुआ है अनन्या दीदी, सब लोग बहुत गुस्से में हैं। क्यों? पता नहीं। और आपके घर में? तो किसी को बताएगा तो नहीं ना चिक्कू? नहीं बताऊंगा। बताओ ना। अंशु को जस्मीन दीदी से शादी करनी है, पर सब लोग मना कर रहे हैं। क्यों? वो तो कितनी अच्छी दीदी है, आज हमारे घर भी आई थी। मैंने अपनी दादी को भी बोला था कि दोनों की शादी करवा दो, और उन्होंने मुझे चुप करा दिया, पता नहीं क्यों। और उन्होंने ये बोला कि आपको भी बोले कि अगली बार से ऐसा नहीं बोलना। मेरी दादी ने भी यही कहा था। अच्छा बताओ, आपको जस्मीन दीदी चाची चाहिए? हाँ। और तुझे? हाँ, मुझे भी। तो चल हम दोनों प्रे करते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए। हाँ, यस। और मैं उनके लिए मैजिक भी करूँगा। बड़ी माँ, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं जसमीत के बिना नहीं रह सकता बड़ी माँ। मेरा बच्चा, हिम्मत रख, जो होगा अच्छा ही होगा, भरोसा रख। जो तूने बताया तुझे पक्का यकीन है? हाँ जी। आप नाराज तो नहीं हो जी उससे? नाराज? क्यों? उसने कौन सा कोई गलत बात कर दी है जो मैं उससे नाराज हूँ? वो तो जी मुझे भी लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब शादी तो सभी ने करनी है, फिर क्यों ना उस बंदे से की जाए जो आपको पसंद हो। बिल्कुल, लेकिन जस्ट खुश होने के बजाय इतनी उदास क्यों बैठी है? वो जी कोई बात हुई होगी दोनों के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा या ना। मैं बताती हूँ जी क्या बात हुई होगी। वो लोग ना अंशु की शादी की बात चला रहे हैं। अभी सुना मैंने जब मैं सिंघानिया साहब के घर पे गई थी। हो सकता है जस्सी ने भी सुन लिया और इसीलिए उदास हो। वो चली कुड़ी, वो शादी की बात चल रही है, शादी नहीं हो गई। वो हम भी बात कर लेंगे उनसे जाके। वो लगता है जी वो लोग मान जाएंगे,
मतलब हम पंजाबी और वो एक ही बेटी है जी हमारी, हम उसकी खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। पर मम्मी ये तो हमारी सोच है, क्या पता वो लोग क्या सोचते हैं। और वो विशंबरनाथ जी, अरे वो तो अपने समाज के प्रमुख हैं, पता नहीं वो। नैतिक, जो भी हो ना, हम चुपचाप सुनेंगे, बहस नहीं करेंगे। हाँ दादाजी, वो हम आपसे माफी। अब ज्यादा ही थारे को माफी मांगने की। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।